आखिर वांगा क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी या एक ऐसा इंसान जिसका एक बैड हैबिट पूरा सिस्टम हिला देगा। क्योंकि अगर तुमने वांगा के कैरेक्टर्स देखे हैं ना, तो तुम जानते हो वो कभी सिर्फ हीरो नहीं लिखता, वो लिखता है इंसान के अंदर छुपी हुई डार्क रियलिटी। और इस बार लगता है कि प्रभास भी उसी डार्कनेस का फेस बनने वाला है, एक ऑफिसर जो कभी सिस्टम का हिस्सा था लेकिन अब वो उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। तो हमारे दिमाग में सवाल तो ढेर सारे हैं और इन्हीं सवालों का आंसर आज मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। तो संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट मूवी स्पिरिट का टीजर या कहें एक ऑडियो टीजर फाइनली आउट हो गया है और ये प्रोजेक्ट पहले से ही बज में था, चाहे वो दीपिका पादुकोण के वजह से हो या खुद वांगा के नाम की वजह से। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा उन फिल्म मेकर्स में से है जिनके नाम से ही फिल्म का पूरा हाइप डबल हो जाता है। उनके कैरेक्टर्स का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वही उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। कहानी भले ही सिंपल होती हो, पर जिस तरह से उसे दिखाया जाता है ना, वो एकदम अलग लेवल का सिनेमैटिक फ्लेवर होता है। इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, सबका एक ही सवाल है कि स्पिरिट में इस बार वांगा क्या नया लेकर आ रहे हैं। तो चलो बात करते हैं टीजर की। इस ऑडियो टीजर में हमें कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो डायरेक्टली हिंट करते हैं कि प्रभास एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और एकेडमी टॉपर का रोल करने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो जेल में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना होता है एक स्ट्रिक्ट वार्डन से, और इस वार्डन का रोल कर रहे हैं प्रकाश राज। और शायद मुझे लगता है कि इन दोनों का कन्फ्रंटेशन ही इस फिल्म का मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला है। टीजर के 90% हिस्से में हमें सिर्फ प्रकाश राज का ही वॉइस सुनने को मिलता है। ये तेरा परेड ग्राउंड नहीं है, वॉक फास्ट। लेकिन फिर एंड में प्रभास का एक डायलॉग आता है और वो था, I just have one bad habit. एंड ये लाइन सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये वन बैड हैबिट कहीं इस फिल्म का कोर तो नहीं, क्योंकि टीजर का टाइटल भी वही था, वन बैड हैबिट। एंड मुझे लगता है कि वांगा यहाँ पर डेलिबरेटली हमें टीज कर रहे हैं कि प्रभास का कैरेक्टर अपनी इसी बैड हैबिट की वजह से अपने लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा एंड वही जर्नी उसे जेल तक ले जाएगी। कॉन्सेप्ट तो सिंपल लगता है, बट वांगा के ट्रीटमेंट में ये डेफिनेटली कुछ इंटेंस और लेयर्ड होने वाला है। ये तो बात हो गई टीजर की और उसमें दिए गए हिंट्स की, लेकिन फिर टीजर के बीच में एक लाइन आता है और उसने पूरे इंटरनेट में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। अब तुम्हें तो पता ही है कि वांगा और कंट्रोवर्सी का कितना पुराना रिश्ता है, चाहे अर्जुन रेड्डी हो, कबीर सिंह हो या हो एनिमल, हर फिल्म के साथ कोई ना कोई डिबेट होती ही है। और अब स्पिरिट के साथ भी ये सिलसिला कंटिन्यू हो गया है। अभी तक तो शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है और कंट्रोवर्सी आ गई, ऑल थैंक्स टू एक छोटी सी लाइन। एक्चुअली टीजर में एक लाइन आता है, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, बस फिर क्या था, एक सेक्शन ऑफ शाहरुख खान फैंस ने इस लाइन पर ऑब्जेक्शन उठा दिया। उनका कहना यह है कि इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार तो हमेशा से शाहरुख खान ही रहा है, कंसीडरिंग हिज ग्लोबल फैन बेस। दूसरी तरफ प्रभास के फैंस और तेलुगु सिनेमा लवर्स वांगा को डिफेंड कर रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि करंट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रभास ही इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है। और इसी टैगलाइन ने पूरे इंटरनेट पे एसआरके वर्सेस प्रभास फैंडम का बैटलफील्ड खोल दिया है। प्रभास के फैंस का कहना है कि हाँ, एसआरके का ग्लोबल अनमैच्ड है, लेकिन अगर तुम रिसेंट ब्लॉकबस्टर्स देखो तो बाहुबली 2, सलार और कल्कि जैसे फिल्म सारे प्रभास के नाम पे ही चली हैं। और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, कल्कि 2 और सलार 2 सब ऑलरेडी बज में हैं, जबकि एसआरके के पास फिलहाल किंग ही है। तो एक सेंस में उनका कहना है कि कॉमर्शियली और लाइनअप के हिसाब से अभी के टाइम में प्रभास ही करंट बिगेस्ट सुपरस्टार के टैगलाइन को जस्टिफाई करते हैं। साथ ही इसी कंट्रोवर्सी के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज रिवील हुआ, क्योंकि टीजर में कुछ मेन कास्ट नेम्स भी सामने आए हैं, जिसमें तृप्ति डिमरी का नाम तो एक्सपेक्टेड था, बट द रियल शॉकर वाज विवेक ओबेरॉय। सच कहूँ तो मुझे ये एकदम सरप्राइज लगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, शायद वांगा फिर से एनिमल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बॉबी देओल के साथ किया था। और हम सब जानते हैं कि बॉबी देओल ने उस फिल्म के साथ क्या धमाकेदार कमबैक किया था। तो अब क्या ये विवेक ओबेरॉय के कमबैक का मोमेंट हो सकता है? मुझे लगता है हाँ, और चांसेस हाई है कि वो इस फिल्म के मेन एंटागनिस्ट हो। तो इमेजिन करो, प्रभास वर्सेस विवेक ओबेरॉय, एकदम फायरी कॉम्बो लगेगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्रभास की हिंदी थोड़ी और क्लियर हो, या फिर कोई सॉलिड डबिंग आर्टिस्ट का यूज किया जाए ताकि परफॉर्मेंस इंपैक्ट बना रहे। बाकी मुझे वांगा पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ बैंगर ही बना रहे होंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी और अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो शायद नेक्स्ट ईयर इसे रिलीज भी कर दिया जाएगा। एंड मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हो गया हूँ ये देखने के लिए कि स्पिरिट में संदीप रेड्डी वांगा किस जोन में जा रहे हैं, इमोशनल, वायलेंट या कुछ और अनप्रिडिक्टेबल। अभी के लिए तो बस हम अपनी थ्योरीज ही बना सकते हैं और बस वेट कर सकते हैं कि आखिर वांगा क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम सबको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।